फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे घटना चक्र का और जो पूर्वालोकन का आता है फ्रेंड्स, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो विभिन्न एग्जाम में जैसे कि बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, झारखंड, छत्तीसगढ़ और जितने भी रिस्पेक्टेड होते हैं पीसीएस के एग्जाम, राजस्थान, सारे लोग का एग्जाम उसमें संकलित होते हैं फ्रेंड्स, जो कि आपको पता होगा अगर आप एग्जाम दे रहे होंगे तो। और इसमें सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहता है फ्रेंड्स। इससे पहले जितनी भी मॉडर्न हिस्ट्री का है ना, वो सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं और साथ ही साथ ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी और भारत के ज्योग्राफी हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा। और यूट्यूटेरिया का फ्रेंड्स टेस्ट सीरीज है, जिसमें एनसीईआरटी बेस पे आधार टेस्ट सीरीज है, उसका वीडियो अपलोड हो रहे हैं लगातार, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और साइंस का वीडियो हो चुके हैं। अभी सिर्फ 4 वीडियो ज्योग्राफी और 1 वीडियो इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है, तो 5 वीडियो और आएंगे। और जुनून टेस्ट सीरीज जो हर वीक हो रहे हैं एडुटेरिया का फ्रेंड्स, इसमें 6 टेस्ट हो चुके हैं जो अपलोड हो चुके हैं प्लेलिस्ट पे, तो वहाँ पे जाके चेक कर लेंगे। और एडिटोरिया का करेंट कॉन्सेप्ट करके भी अभी जो मेन से रिलेटेड भी बुक आ रहे हैं करेंट अफेयर का, तो वो भी अपलोड हो रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें अप्रैल तक अपलोड हो चुके हैं, तो वहाँ पे जाके देख लेंगे और उससे फायदा उठाएंगे फ्रेंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज प्रस्तावना, ये बहुत बार पूछता है फ्रेंड्स एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो इसका क्योंकि ये हमारा टॉपिक वाइज चल रहा है, तो टॉपिक वाइज ही हम कंप्लीट करेंगे ये बुक को, ठीक है। और अभी मॉडर्न हिस्ट्री के बाद प्राचीन हिस्ट्री हम लोग चलेंगे। तो पहला है 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया कि स्वराज को सभी प्रकार से विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य माना जाए। तो किसने कहा था पहली बार फ्रेंड्स? तो मौलाना हजरत मोहानी। तो एग्जाम में भी पूछता है कि किसने संपूर्ण स्वराज की मांग का पहले की थी, जिक्र किसने किया था? तो मौलाना हजरत मोहानी ने, ठीक है। और वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दिया गया कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, ठीक है। जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को घोषित किया था। तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स कि जो दिसंबर 1929 में जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुई थी, तो लाहौर अधिवेशन हुआ था। ये बिल्कुल एग्जाम में रखिएगा और ये बाय हार्ट रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें 4 ही क्वेश्चन बनते हैं। पहला बनते हैं कि जवाहरलाल 1929 में कहाँ हुई थी अधिवेशन? तो लाहौर में। किसने अध्यक्षता की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। और क्या उसमें घोषित किया गया था? तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ये 3-4 क्वेश्चन याद रखेंगे, एग्जाम में पूछते हैं। और लक्ष्य क्या था? तो पूर्ण स्वराज की। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा करके कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे, तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया गया था। कांग्रेस कार्य समिति द्वारा 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वराज स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया भी। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने। हमारे लिए स्वाधीनता क्या है? तो पूर्ण स्वतंत्रता है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प में स्पष्ट किया गया था। क्या क्या? तो ये भी ध्यान रखेंगे। गोलमेज सम्मेलन में कोई भाग नहीं लेगा। दूसरा था नेहरू कमेटी की डोमिनियन राज के दर्जे की योजना समाप्त कर दी जाती है। और तीसरा था शब्द स्वराज का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता था। चौथा था अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। नेक्स्ट था
तो इसमें अब इसमें देख लेंगे फ्रेंड्स इसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हमारे लिए, क्योंकि हम बुक तो पढ़ लेते हैं लेकिन हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो कि बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा फ्रेंड्स, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता के रूप में परिभाषित किया जाए? तो किसने किया था फ्रेंड्स? तो मौलाना हजरत मोहानी ने। इस IAS 2004 में पूछा हुआ है, देख लीजिए। वर्ष 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में मौलाना हजरत मोहानी ने प्रस्तावित किया था कि स्वराज को सभी प्रकार की विदेशी नियंत्रणों से मुक्त संपूर्ण स्वतंत्रता या संपूर्ण स्वराज के रूप में परिभाषित किया जाए और इसे कांग्रेस का लक्ष्य मान लिया जाए। ठीक है। और वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास चुने गए थे, किंतु उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट है, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित में से कि नेताओं ने संपूर्ण स्वराज की कांग्रेस का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव रखा था? तो ये हजरत मोहानी किए थे फ्रेंड्स। देखिए IAS एग्जाम 2004 में भी वही क्वेश्चन पूछा है और IAS एग्जाम 2001 में भी वही क्वेश्चन पूछा है। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि जब IAS में भी ये क्वेश्चन रिपीट करता है तो हमारे PCS में तो डेफिनेटली करेगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो वर्ष 1929 में। और कहाँ? तो लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1928 में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया था कि वह 1 वर्ष में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार द्वारा कोई निश्चित उत्तर नहीं मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस की ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया था। करने के बाद पंडित नेहरू ने संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था। जैसे ही 31 दिसंबर 1929 को मध्यरात्रि का घंटा बजा करके कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के किनारे भारतीय स्वतंत्रता का झंडा तिरंगा फहराया था। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि 26 जनवरी 1930 को दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पारित किया फ्रेंड्स 1929 के लाहौर अधिवेशन में। देखिए 67 BPSC री एग्जाम में 2021 में पूछ लिया है और मेरा इसमें हो गया था सिलेक्शन। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? तो ये हो गया लाहौर अधिवेशन 1929, उत्तराखंड 2021 में पूछा हुआ है, देख लीजिए एक ही क्वेश्चन रिपीट किया है। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 में से पहले 26 जनवरी को कहा जाता था, तो क्या? पूर्ण स्वराज दिवस। झारखंड PCS 2021 में पूछा। देखिए फ्रेंड्स, आप उत्तराखंड में PCS 2021 में वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया झारखंड PCS में। तो आप खुद से अंदाजा लगा लीजिए कि जितने भी आप PCS का प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो इसके घटना चक्र जरूरी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था। तो ये कब हुआ था फ्रेंड्स? तो 1929 में। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में घोषित किया गया है? तो ये 26 जनवरी 1930 को किया गया था फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है, जो 66 BPSC में पूछा हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे आप हमें सजेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू किए थे फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू द्वारा, क्योंकि उसमें 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? तो जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि अध्यक्ष थे उस टाइम। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का नवगृहित तिरंगा पहली बार कब लहराया गया था? तो 31 दिसंबर 1929 को। नेक्स्ट है 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था? तो इससे हो जाएगा बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए बीपीएससी 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में किस एक की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में 1929 में। देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2013 में पूछ लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुई थी, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार की थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 1929 में इस इतिहास में इसलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। तो ये सही है। इस अधिवेशन में उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच झगड़े को सुलझा लिया था। तो ये गलत है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हुआ था 1916 में ये कांड हुई थी। ठीक है, जो उग्रवादियों और उदारवादियों को सुलह कर लिया गया था। और नेक्स्ट इस अधिवेशन में 2 राष्ट्रों की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए संकल्प पारित किया गया था। तो ये दोनों गलत है फ्रेंड्स। इसका पहला आंसर सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 के लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। संकल्प पारित किया गया था और 1930 के 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा है। नेक्स्ट है वर्ष 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की है? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने। फ्रेंड्स देखिए 67 बीपीएससी में भी पूछ लिया है। फ्रेंड्स इसमें से जितनी भी घटना चक्र है ना फ्रेंड्स, किसी न किसी एग्जाम में जरूर रिपीट किया हुआ रहता है। तो आप प्लीज़ घटना चक्र जरूर करेंगे। आप वीडियो से कीजिए या बुक से कीजिए, किसी से भी कीजिए, लेकिन आपको घटना चक्र जरूर करना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में क्या हुआ था? तो कांग्रेस के लक्ष्य के तौर पे पूर्ण स्वराज प्राप्ति को स्वीकृत किया गया था। देखिए आईएएस एग्जाम 2014 में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किसमें कांग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था? तो ये लाहौर में। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए यूपीपीसीएस मेंस 2011 में, यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 में, यूपीपीसीएस मेंस 2008 में भी यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की थी? तो लाहौर में। एक ही क्वेश्चन को फिर 2013 में झारखंड ने रिपीट कर दिया फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे तो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। एक ही क्वेश्चन को काफी बार रिपीट किया हुआ है, तो आपको घटना चक्र जरूर करना चाहिए फ्रेंड्स। निम्नांकित में से कौन 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन पारित संकल्प में शामिल नहीं थे? तो कौन नहीं थे फ्रेंड्स इसमें? तो भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे? आंसर हो जाएगा डी। अस्पृश्यता उन्मूलन तो नहीं था फ्रेंड्स, इस जो आर्टिकल 17 में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो 31 दिसंबर 1929 को घोषित संकल्प को में स्पष्ट किया गया था क्या क्या? तो पहला था गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं है। दूसरा था नेहरू कमेटी को डोमिनियल राज्य के दर्जे को योजना समाप्त की जाती है। और तीसरा था स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता। और चौथा था अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी नागरिक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। संकल्प में अस्पृश्यता उन्मूलन का कोई उल्लेख नहीं है। गोलमेज सम्मेलन से संबंधित नीति को ही भारतीय विदेश नीति के रूप में माना जा सकता है क्योंकि ब्रिटिश शासन ने शेष विश्व से संबंधित नीति का निर्धारण ब्रिटिश सरकार की ही करती थी। वैसे वर्ष 1921 के कांग्रेस अधिवेशन में सर्वप्रथम यह संकल्प व्यक्त किया गया था कि भारत की एक विदेशी नीति भी होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। ठीक है, पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता है पूर्ण स्वतंत्रता। ठीक है, ध्यातव्य हो कि इसी लाहौर अधिवेशन में नेहरू समिति की रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया गया था, जिसमें केवल डोमिनियन स्टेट की मांग की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सविनय अवज्ञा के बारे में, क्योंकि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स, ये चल रहा है टॉपिक वाइज सीरीज चल रहा है फ्रेंड्स। तो टॉपिक वाइज सीरीज करेंगे और ये छोटा छोटा भी वीडियो रहेगा, तो आपके लिए इजी हो जाएगा पढ़ने में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में सविनय अवज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि बिल्कुल फ्री है। लाइक करिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रहती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। और पहले जो मैं वीडियो बनाती थी फ्रेंड्स और अभी जो वीडियो बनाती हूँ काफ़ी अंतर हो रहे हैं, और धीरे धीरे और भी क्लियर हो जाएंगे सारे कुछ फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।